खुदा की निगाहों का करम देख रहा हूँ, मिटते हुए सभी रंजो अलम देख रहा हूँ। ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत में। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यहाँ दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का संगर, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करते हैं। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, चलो आजा बेटा आजा, भाग जाए यहाँ से, चल। हज़रत इमरान जो थे एक बड़े परहेज़गार मुत्तकी नेक शख्स थे। उनकी बीवी हज़रत हन्ना, ये दोनों बड़े परहेज़गार लोग थे। इनके औलाद नहीं थी और इनके बुढ़ापे में यानी उम्र इनकी काफ़ी हो चुकी थी। तब हज़रत बीबी हन्ना ने अल्लाह की बारगाह में एक मन्नत मांगी कि इलाहुल आलमीन, अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं तेरे मुक़द्दस घर मस्जिद अक़सा, जिसको बैतुल मुक़द्दस हम कहते हैं, इन्होंने कहा कि मैं तेरे मुक़द्दस घर के लिए मेरा बेटा वक्फ़ कर दूंगी। हज़रत बीबी हन्ना इन्होंने मन्नत मांगी। मन्नत मांगने का तरीक़ा भी यही है, यही तरीक़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का कोई काम आप इरादा करें। मन्नत मांगने का, नज़र मांगने का तरीक़ा कुरान ने सिखाया है। अगर आपकी कोई मुश्किल है, नहीं हो पाती, तो अल्लाह के हुज़ूर यूँ नज़र कर सकते हैं आप कि इलाहुल आलमीन, अगर मेरा ये काम मुकम्मल हो जाए तो मैं 100 रकात तेरी खातिर नमाज अदा करूँगा, एक रोज़ा रखूँगा, रमज़ान के अलावा की बात है, या फिर एक ख़त्म कुरान मुकम्मल करूँगा, या 10, 12, 15 मिस्कीनों को खाना खिलाऊँगा, या कुछ लोगों को कपड़े पहनाऊँगा। ये तमाम कामों की नीयत करना चाहिए नज़र में, मन्नत में। बहुत सारे लोग सिर्फ धागा बांधने की मन्नत करके आ गए कि अगर बेटा हो गया तो फलां जगह धागा बांध देंगे या ताला बांध देंगे, यानी बहुत हल्के में लेना चाहते हैं। यानी अगर काम हो भी गया तो कोई दुश्वार ना हो धागा बांधने का। तो नज़र करना और मन्नत करने का जो सही तरीका कुरान ने बताया। बीबी हन्ना ने मन्नत कैसी की, बुढ़ापा आ रहा है उनको, और फिर ये कह रहे हैं कि अगर तू बेटा दे दिया तो मैं वो तेरे मुक़द्दस घर के लिए बेटे को वक्फ़ कर दूंगी। अब सुनिए, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बलहा मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम फ़लम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मन्नत को सुन लिया और उन्हें हमल दे दिया, बुढ़ापे में हमल करार पाया। और फिर जब बच्चे की विलादत हुई तो लड़का नहीं लड़की पैदा हुई। जब बच्चे की विलादत हुई तो लड़की पैदा हुई। मन्नत क्या किया था इन्होंने कि अगर बेटा देगा तो मस्जिद अक़सा के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए मैं वक्फ़ कर दूंगी। लेकिन बेटी नहीं, बेटी हो गई और बेटी का नाम मरियम रखा गया, वही मरियम अज़रा पाकीज़ा खातून। तो जब गोद में बच्ची आई तो हज़रत हन्ना ने यह कहा कि ऐ अल्लाह, तू ही बेहतर जानता है कि बेटी बेटे की तरह नहीं होती। यहाँ कुरान पाक में वलैसा ज़करु कल उन्सा, इसका माना मुफस्सिरीन ने यह फरमाया है कि लड़की के अंदर जो अल्लाह ताला ने रहमतें और बरकतें रखी हैं वो लड़के के अंदर नहीं। उन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, यूँ नहीं कि मुंह टेढ़ा कर दिया, मैंने मांगा कुछ था और मुझे मिला कुछ और है, नहीं, उसे बखुशी कबूल किया। कबूल करने के बाद फिर वो लेकर के मस्जिद अक़सा में आई, बैतुल मुक़द्दस में। इस बुढ़ापे में एक बच्ची हुई है, लेकिन वो लोग मन्नतों को पूरा करने वाले लोग थे। अपने दिल पर चाहे जिस कदर भी बोझ वाला मामला हो, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानियाँ देते थे। बीबी हन्ना आई मस्जिद अक़सा में, बैतुल मुक़द्दस में। उस वक्त मस्जिद अक़सा में बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली इमाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, वो अल्लाह के नबी हैं। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हाथ में एक छोटी सी बच्ची को इन्होंने दिया, दूध पीती बच्ची को। पूछा उन्होंने ये क्या है? कहा मैंने मन्नत मांगी थी जब ये हमल से भी नहीं थी कि अल्लाह अगर तू मुझे कोई बच्चा देगा तो मैं तेरे घर के लिए उसे वक्फ़ कर दूंगी, बैतुल मुक़द्दस के लिए वक्फ़ कर दूंगी। मेरे घर बेटा नहीं बेटी हुई है और मैं वो मन्नत पूरी करने के लिए आपकी बारगाह में बच्ची लाई हूँ। तो पहले ऐसे ही होता था। तो फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अडॉप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। बीबी मरियम को लेकर मस्जिद अक़सा में बैतुल मुक़द्दस में एक मेहराब अलग थी, उस मेहराब में उनकी परवरिश के लिए उन्हें रख दिया। छोटी सी मरियम की परवरिश कहाँ हो रही है? मस्जिद अक़सा के अंदर बैतुल मुक़द्दस में। आज भी वहाँ पर मेहराब मरियम मौजूद है,
آج بھی ہے. تو وہاں پر محراب کا تذکرہ بہت اہم ہے, اس کو توجہ سے سنیے گا. محراب کا جو ذکر آیا ہے, ایک محراب یہ جس میں ہم نماز پڑھاتے ہیں. ایسے مسجد اقصی میں کئی محرابیں ہیں, کئی محراب ہیں. ایک محراب جس کو محراب مریم کہتے ہیں, وہاں پر حضرت مریم کی پرورش ہو رہی تھی. اب کیسی پرورش ہو رہی ہے دیکھیں, کیسے پرورش. حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھار اس محراب میں جا کر دیکھتے تھے کہ بچی کا کیا ہو رہا ہے, کیسے چل رہا ہے. تو جب وہاں جاتے تھے تو فرماتے, قرآن میں وہ الفاظ آئے ہیں, قال یا مریم انا لکی ھذا قالت. حضرت زکریا جب جاتے تو دیکھتے ان کے پاس ایسے ایسے پھل رکھے جاتے تھے جن پھلوں کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا. وہ محراب میں پھل رکھے جاتے تھے. اور حضرت بی بی مریم چھوٹی سی, جب وہ بولنے کے قابل ہوئیں اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئیں تو پھل کھا کر کے گزارا کرتی تھی. بے موسم کے پھل انہیں ملتے تھے, جس پھل کا موسم نہیں ہوتا تھا وہ پھل وہاں رکھے جاتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا, اے مریم یہ سب کہاں سے آتا ہے تیرے پاس؟ انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پاک مریم نے کہا, اے زکریا علیہ السلام یہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب در حقیقت یہاں دیکھا جائے تو ظاہری طور پر تو زکریا علیہ السلام پالنے کے لیے تھے, حقیقت میں تو مولا پال رہا ہے. رب تعالیٰ کے لیے جو نظر کر لیا گیا, جو منت کر لی گئی, میں نے پچھلی تفسیر میں بھی یہ کہا تھا کہ اللہ پر جب توکل کوئی کرتا ہے, یقین کرتا ہے, تو مولا پھر اس کی مکمل حفاظت بھی فرماتا ہے, مکمل حفاظت فرماتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر رات میں سونے کے وقت بندے نے یہ کہا کہ مولا میں نے اپنی جان, اپنا مال, اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر دیا, جیسی ہی زبان سے اس کے نکلتا ہے مولا رات کے وقت 2 فرشتوں کو اس کی نگرانی کے لیے اتارتا ہے. میرا بندہ میرے حوالے کر کے سو رہا ہے, جب تک وہ بیدار نہ ہو تم وہیں کھڑے رہو. فرشتوں کو حفاظت کے لیے اتار دیا جاتا ہے. جس نے بھی اپنے آپ کو مولا کے حوالے کیا, قرآن پاک میں ہے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ السیئات ما مکروا. جس نے یہ کہا مولا میں نے اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیا, تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بری چیز سے محفوظ کر دیتا ہے. تو یہاں پر بی بی مریم کی ماں نے جو منت کی تھی کہ اللہ مجھے جو بھی بچہ دے گا میں تیرے راہ میں اسے وقف کروں گی, وقف کر دیا, وہ اپنے گھر بیٹھی ہوں گی. لیکن بی بی مریم کی پرورش اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے محراب میں پھل پہنچاتا ہے اور ان کی پرورش فرما رہا ہے. اب سنیے, آپ کو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی, جب کسی چھوٹی سی بچی کی غیب سے پرورش ہو رہی ہے تو مقام تو اندازہ ہو ہی جائے گا یہ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے, یہ کوئی کمال کی بچی ہے. تو زکریا علیہ السلام جو مسجد اقصی بیت المقدس کے امام بھی تھے, وہ نبی تھے بنی اسرائیل کے اس وقت, اب ان کی بھی خود اولاد نہیں تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر, ان کی بھی عمر تقریباً 80 سال کے اوپر ہو چکی تھی. الگ الگ روایات ہیں. تو ان کی بھی عمر بڑھاپے کو آئی اور ان کی بھی کوئی بچے نہیں تھے, برسوں سے کبھی اولاد گھر میں نہیں ہوئی. تو آج ایک بچی کو پالتے ہوئے آپ کے اندر ایک جو شفقت پدری ہوتی ہے, باپ ہونے کی جو آس اور تمنا ہوتی ہے وہ جاگ گئی. حضرت بی بی مریم کو دیکھا اللہ اس کی کیسی پرورش کر رہا ہے. تو اب آگے کی آیت سنیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. دعا کرتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب میں آئے. کون سے محراب میں؟ جہاں بی بی مریم کی پرورش ہو رہی تھی. محراب مریم کا ذکر میں نے پہلے کیا, وہ الگ محراب ہے اور نماز پڑھنے والی محراب الگ ہے. اب قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ, اس محراب کے پاس جا کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. کیا کر کے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ تو اپنی جانب سے مجھے بھی ایک نیک نسل عطا کر دے, اچھی پاکیزہ اولاد مجھے عطا کر دے. انک انت سمیع الدعاء, بے شک تو ہر پکار کو, ہر دعا کو سننے والا مولا ہے. یہ دعا کر رہے تھے کہاں کھڑے ہو کر؟ محراب میں کھڑے ہو کر. جواب آتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. فرشتوں نے پکار کر کے کہا جب وہ ابھی محراب میں ہی کھڑے تھے, ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اے زکریا بشارت ہو آپ کو, اللہ نے آپ کو یحییٰ کی شکل میں بیٹا دینے والا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی دعا قبول ہوئی اور چند مہینوں کے بعد ان کے گھر میں بھی بیٹے کی ولادت ہوئی.
बेटी की जगह पर खड़े होकर के दुआ किया, बेटा मिला, और वो भी मामूली बेटा नहीं, अल्लाह ने नबी बना कर दिया, यहया अलैहिस्सलाम। यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए किसके घर में? ज़करिया अलैहिस्सलाम के। अब ये तफसील सुनने के बाद अब जरा मैं आपको इस अकीदे की तरफ ले चलता हूं जहां लोग चिढ़ते हैं बुजुर्गों के यहां जाने से। मज़ारात के पास क्या होता है, क्यों वहां जाते हैं? कुरान में ज़करिया अलैहिस्सलाम का ये पूरा तज़किरा आया है। ए मेरे अजीज़ों, अकल के अंधों को ये जवाब दें कि ज़करिया अलैहिस्सलाम पूरी मस्जिद अक्सा में कहीं भी खड़े होकर दुआ करते हैं। वो तो बरसों से एक मेहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ भी रहे थे और पढ़ा भी रहे थे। जहां उनका खुद का मेहराब था वहां से उन्होंने क्यों नहीं दुआ की? कुरान कहता हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। ज़करिया अलैहिस्सलाम वहां चल करके आए जहां बीबी मरियम बैठी हुई थी, जहां बीबी मरियम बैठी हुई थी, उस मेहराब में आकर के दुआ किया और अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। मरियम की पाकीज़गी, मरियम की तहारत, मरियम की कबूलियत, इस बात से अंदाजा लगाइए आप कि एक मुकद्दस खातून जहां बैठी है। हजरत मरियम नबी है? औरतों में कोई नबी नहीं है। हजरत मरियम नबी नहीं है, वो एक पाकीज़ा इफ़्फ़त मआब खातून है। अल्लाह ने उन्हें पाक रखा, पूरी जिंदगी भर पाक रखा। उस मुकद्दस ताहिरा जाहिदा आबिदा तय्यबा खातून की जहां बैठक है वहां पर एक नबी की दुआ कबूल हो रही है। नबी की दुआ मरियम की बैठक के पास कबूल हो रही है। और अब भी लोगों को कंफ्यूजन है, उम्मती की दुआ नबी के मजार के पास क्यों नहीं कबूल होती है? उम्मती अगर नबी के बाजार के करीब जाकर पुकारे तो कैसे कबूल ना होगी? कुरान तो कहता है जहां अच्छे लोग बैठे हो वो जगह भी कबूलियत की होती है, वो जगह भी कबूलियत की होती है। हम अब मज़ारात औलिया पर जो जाते हैं उनकी कब्र देखने के लिए नहीं, वो मकाम जहां पर अल्लाह के वली दफन है वो जगह मुकद्दस होती है। कुरान कहता है जहां बीबी मरियम की मेहराब थी वहां ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। तो हम जो मज़ारात औलिया पर जाते हैं दुआ तो हम अल्लाह से ही करते हैं, जो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है कि दुआ हमें अल्लाह से ही करते हैं, अल्लाह से ही मांगते हैं। लेकिन जगह की भी तासीर होती है, जगह की भी अपनी तासीर होती है। इसलिए मुकद्दस मकामात पर जाकर मांगना यह कुरान पाक से साबित है, यह हमारा अकीदा है। तो ये